राधा स्वामी राग केदारा राग केदारा बाणी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उस्तत निंदा दो विवर्जित तजो मान बेमाना। उस्तत निंदा दो विवर्जित तजो मान बेमाना। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, साईं न बहरा होए। जा कारण तू बांग दे, कट ही पीतर जोए। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। तां पर तां चढ़ मुल्ला मांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तां चढ़ मुल्ला मांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अज ऐतवार का दिन 31 अक्तूबर 2021 परम पावन दिहाड़ा है। संत बाबा महेंद्र सिंह जी महाराज बठिंडे वाले उन्होंने जन्मदिन की पूर्व संध्या है। बड़े ही भागा वाले हैं वो सत्संगी जन, बड़े सत्कारयोग है संगत जी उन्होंने अज हाज़री भरने वास्ते आई है, एकत्र होए हो। सो मैं दिलों दिल दियां गहराइयां तो आप सब का स्वागत करती हाँ जेडे संतां दे जन्मदिन ते आए हैं। मेरे को शब्द नहीं कि मैं उन्हां शब्दां दे नाल तुहाडा मान जिहड़ा वो कर सकां। सो बहुत ही उच्च कोटि का समा है, बहुत ही उच्च कोटि के तुसीं आप हो जेडे संत महात्मा दे जन्मदिन की पूर्व संध्या ते हाज़री भरन आए हो। सो अज आओ अज की बाणी का शब्द लईए। राग केदारा विच भगत कबीर जी का शब्द है, जरा ध्यान नाल सुनने वाला है। उदलियां उदलियां गल्लां नहीं करनियां, आप दिलों जो गुरु महाराज ने फरमाया है उहदे ते विचार करनी है। सब संगत जिहड़ी पंडाल दे विच तुरी फिरदी है, जिन्हां नूं कोई सेवा का मौका नहीं होना इस वेले सब हो चुकी है, कृपा करके मैं हाथ जोड़ के बेनती करती हाँ पंडाल दे विच पहुँच जान। लंघे हुए शब्द जिहड़े ने वो वापस नहीं आने। जे बाद तुसी सोचोगे कि सानू पता लग जान, वो नहीं लग सकते मिल सकते। सो कृपा करके सारे पंडाल दे विच पहुँच जाओ। कबीर साहब फरमाते ने उस्तत निंदा दो विवर्जित तजे मान अभिमाना। इको ही लाइन जिहड़ी है वो साडे जीवन नूं बदल के रख देगी। उस्तत हुंदा है वडियाई करनी। देखो उन्होंने वडियाई तो भी मना किया है, पर नहीं ये वडियाई तो मना नहीं किया। नानक आखे ये विचार सिफती गंढ पवे दरबार। महाराज ने भी लिखा कि जे असीं गुरु महाराज की सिफत करते हैं, उस्तत करते हैं, साडी दरबार दे विच गंढ पैंदी है। असीं सत्संगी जान एक दूजे के नेड़े आ जाते हैं कि यह भी गुरु की उस्तत करता, मैं भी करना, फिर विवर्जित क्यों होया। उस्तत निंदा दो विवर्जित तजे मान अभिमाना। एक ये उस्तत जी है वो उस्तत नहीं जी गुरु महाराज की सिफत है। ये उस्तत है किसी की खुशामद करनी। ਉਹਦੇ वास्ते तुसी जाके उस्तत करते हो, झोड़ी फैलाते हो, तू बड़ा अमीर है, तू है कि तेरिया गल्लां दे विच आके तेरी कोई मदद कर देगा, क्योंकि तुसी ओदी बहुत उस्तत कर रहे हो। उस उस्तत तो उस खुशामद तो महाराज ने परे किया कि रुखी खा ली, नमक धर के खा ली, किसी को पता नहीं डकार काहदा आया, घ्यो का आया कि रुखी रोटी का आया।
पर किसी की खुशामद ना करी। निंदा निंदा भी नहीं करनी। जे किसी के घर जाने हो तो भुखे सोना पै गया, उसकी निंदा ना करो। क्यों? जिवें उसका हुक्म है होना उवें ही है। महाराज ने लिखा बाणी च, जो हुआ होवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाड़े। जो होना है वो होके ही रहना है। जे भुखे रहना है तो भुखे ही रहना है। जे खंड खीर मिलनी है तो हर हालत च मिलनी है, जिवें मर्जी हो जाए। जो हुआ होवत सो जाने, वो होना ही है, ये जान लै मन च। प्रभ अपने का हुक्म पछाने, ओदी हुक्म पछाण, ओदी रजा को पछाण, ओदे इशारे को समझ। निंदा ना कर। सब तो माड़ा काम है निंदा। निंदा असी उदों करते हैं जदों असी उस व्यक्ति तक पहुँच नहीं सकते। सब तो पहला सानू ईर्खा आती है। पहला निंदा एकदम नहीं शुरू होती, असी उहदे तक पहुँच नहीं सकते। वो बहुत तरक्की कर गया, बहुत पैसा कमा गया, असी उहदे तक नहीं जा सकते, तो साडे मन च ईर्खा होती है। जदों ईर्षालू दो इकट्ठे हो जाते हैं, एक होर हो जाता है ईर्खा करने वाला, फिर वो दोनों इकट्ठे मिलकर निंदा करते हैं। वो चंगे भले बंदे की निंदा करनी शुरू कर देंगे हैं। वो एडा महापाप है कि करने वाला निंदा वो भी नरक में जाता है, सुनने वाला जोड़ा वो भी इवें जाता है जिवें अजगर का भार सानू चकना पै जाए। उत्थे जाके हम सुख नहीं मिलता। सुख किनू मिलता? जो महाराज की उस्तत करता है। उस्तत के दो मीनिंग है, एक खुशामद करनी, एक सिफत करनी। इत्थे जो उस्तत है ये खुशामद तो लिया। सिफत तो जो संतां की ना करांगे साडे कोल है कि? असी संतां की सिफत करनी है, सत संगत की सिफत करनी है, गुरमुखां की सिफत करनी है। नानक आखे विचार कहा कंचन टुटे सार, अग्नि गंढ पाए लोहार, गोरी सेती टुटे पतार, पुत्ती गंढ पवे संसार। हुण इत्थे फिर थोड़ा जिहा समझा दिया, पुत्तां नाल गंढ नहीं पैंदी। पुत्ती पुत्ती का मतलब है धीआं ते पुत्रां दोनों नाल। वो गंढ किवें पैंदी है? उन्हां नूं जन्म देण नाल गंढ नहीं पैंदी। बड़े बड़े लोग दर्जन दर्जन जवाक लई फिरदे ने, उन्हां दी तो बहुत वड्डी गंढ हो गई होनी है। नहीं, मियाँ बीवी गोरी सेती टुटे पतार। जे गोरी औरत ते पतार उहदे घर वाला टुट जान, रुस जान, जा तू मैनू ना बुलाई, वो कहता तू मैनू ना बुलाई, पे एको मंजे कमरे च ने, उसे बैड ते वो पिया, उसे बैड ते हूँ तो बैड भी डबल उदा दे आ गए पे ने, लेकिन एक दूजे को बुला नहीं रहे। तब विचाले जो बच्चा पिया, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उन्हें देखना भी बोलते क्यों नहीं, उन्हें दोनों को मिला देना, दोनों को बुला देना, उन्हें गल यहो जी करनी है, दोनों का हासा निकल जाना है, मिल जाएगी। इस करके उन्होंने कहा कंचन टुटे सार, अग्नि गंढ पाए लोहार, गोरी सेती टुटे पतार, पुत्ती गंढ पाए संसार। राजा मंगे दिते गंढ पाए। जे राजा तो कुछ मंग लेंदा दे दो, थोड़ी गंढ पै जाएगी राजे दे नाल। किहने मेरी फलाने वेले मेरी इमदाद की सी। राजा मंगे दिते गंढ पाए, भुखिया गंढ पवे जा खाए। सो ये अंतले इस शब्द की अंतलिया लाइना ने, नानक आखे ए विचार, सिफती गंढ पवे दरबार। कि सिफत के नाल जिहड़ी गंढ है वो दरबार च सिफत के नाल पैंदी है। हुण असीं सारे गुरु महाराज की सिफत करने वाले हैं, लेकिन खुशामद तो महाराज ने रोके कि किसी की खुशामद ना कर, झोली चुकना बन किसी दो पैसों पीछे। काहदे पीछे बनांगे? दो पैसों पीछे, माया पीछे बनांगे। माया नाल इन्ना लगाव ना रख, माया नाल इन्ना प्यार ना पा, रोटी उन्हें देनी देनी है। एक कबूतर जिहड़ा है, कोई भी पंछी कला कबूतर नहीं, दाना चुगदा किन्ने बार सिर चुकाउंदा, जिन्ने बार दाना चुगदा, जिन्ने दाने चुगदा उन्ने बार वो सिर चुकाउंदा। लेकिन ये व्यक्ति इंसान जिन्नियां बुरकियां मूँह च पाउंदा उन्ना आकड़दा जांदा कि आ चीज़ तो मैं बनाई सी, देखिया कितनी स्वाद है। वो घर वाला जिन्हें बनाई है वो कहता देखिया मेरे घर वाली ने बनाई कितनी स्वाद है, अकड़ा होंदा जाता, नम्रता नहीं आती। सो इस करके कहते उस्तत निंदा दो विवर्जित, तजे मान अभिमाना। मान भी तज दे, छड़ दे, अभिमान भी छड़ दे। क्योंकि जो साढ़े च मान आ जाता ना, तुसी किसी नाचीज़ नूं, मेरे वर्गे नलैक बंदे नूं कोई सम्मान बख्शदा, तो जे मेरे च हंकार आ गया, हंकार तो अग दी लपटा च है,
कदे अग की लाट जिहड़ी नीवी हुंदी देखी, कदे वो नीवी धरती ते नीवी होके बलदी वेखी है? ताहां ही जाऊगी। ये अग की लाट है, ताहां ही जाना, क्योंकि वो स्रोत सूरज है, उन्हें सूरज में मिलना है। अग दी लाटा ताहां ही जाणगियां। पानी का स्रोत जमीन के अंदर है, पानी ने नीवे नूं जाना है। हर चीज़ अपने मूल वाल नूं जाती है, जिथे उसका मूल है उधर को उन्हें जाना है। तो इस करके जिहड़ा मान है ये अभिमान का कारण बन जाता है, हंकार का कारण बन जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब तो 5वें नंबर पर हंकार आता। पहला काम है, असीं काम नूं वरत सकते हैं, रोक सकते हैं जो उसकी दया होवे, सब तो पहला रोक सकते हैं। क्रोध नंबर 2 ते आ जाता है, लोभ 3 ते आता है, मोह 4थे ते आता है, हंकार 5वें ते आता है। क्योंकि हंकार जिहड़ा है जे असीं किते 10वें द्वार में पहुँच जाइए उत्थे भी जाके हो सकता है हंकार सानूं देख लवे कि मेरी अप्रोच तो 10वें द्वार तक होगी। कहने इन्हां चीज़ां नूं छड्ड दिओ, तजे मान अभिमाना, इन्हों छड्ड दिओ जे जीवन सुरक्षित करना है, जे इस मनुष्य जीवन का लाहा लेना है। ये बड़े कर्मां नाल हीरा सानूं मिलिया है, इन्ना कीमती हीरा ना किते मिलिया है। सानूं पिछले जन्मां का पता नहीं तो सानूं अगले जन्म का भी पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सानूं साडे कर्मां का पता नहीं। पता है असीं जान बुझ के काम भी माड़े करते रहे हैं, फल तो भोगना पएगा, कित्थे जाना, जन्म तो लेना पएगा। घट्टो घट इहो जिहा कर्म का कर बैठिए कि फिर मनुष्य जोनी मिल जाए, किते सूर कुत्ते गधे घोड़े इहो जिहा कुछ ना बनीए। घट्टो घट इस तरह का कर्म का होवे कि जे दोबारा जन्म भी मिले तो इंसान की जोनी मिले। लेकिन संत कहते हैं कि जो संतां की शरण च व्यक्ति आ गया उन्होंने वो जूनी तो मुक्त हो जाता है, वो मुक्ति हो जाती है। मुक्त काले तो ये सारिया चीज़ों तो मुक्त हो जाता है, जन्म मरण तो मुक्त हो जाता है। काम क्रोध पहला सब तो पहला मुक्ति सानू इन्हां 5 विकारां तो होंदी है, पहले 5 विकारां तो मुक्त होकर दिखाओ, अगली मुक्ति तो फिर देखांगे। सो इस करके महाराज सानू सुचेत कर रहे हैं, कबीर साहब सुचेत कर रहे हैं भाई मान अभिमान निंदा उस्तत सब छड़ दे जी। लोहा कंचन सब कर जाने, ते मूरत भगवान। हुण कित्थे लोहा ते कित्थे सोना, हुणे ही इत्थे दिखा दिंदे तुहानूं 2-4 पैसे लोहे दे सुੱਟ दिंदे आ, 2-4 सोने दे ਜਿਹੜੇ ਠਮਾਸਕੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਧਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਣ ਸਮਝੇਗਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ? ਸੰਤ ਜਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲੋਹਾ ਸੁੱਟ ਦੋ ਚਾਹੇ ਸੋਨਾ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂਬੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਪਿੱਤਲ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ। उन्होंने करना की है? संत महाराज बाबा जगत सिंह जी 3री पातशाही ब्यास तो उन्होंने एक बार मैं जीवन पढ़ रही थी, मैं बड़ी हैरान हुई कि जिन्ने वो प्रोफैसर सन, प्रिंसीपल रिटायर हुए सन, और जो उन्होंने इम्तिहान होया सी जिहड़ा वाइवा लैन वास्ते प्रोफैसर आए उन्होंने तो वो उस वेले ही उन्होंने लै गए कि चल पुत्र तू चल उत्थे प्रोफैसर लग, तू पास की, तू तो एक्सीलेंट है, तेरे वर्गा का कोई जवाब ही नहीं है। तो उन्होंने बड़ी वधिया तनख्वाह मिलती सी। एक बच्चा जिहदी साल भर की फीस नहीं भरी सी, उन्हें एग्जामिनेशन हो रहा है, अंदर जा रहे हैं विद्यार्थी, उन्होंने रोक लिया गया। वो कहते भी तू इम्तिहान नहीं दे सकता। कहते क्यों? कहते तू फीस नहीं भरी, सारे साल की फीस बकाया। वो कहते मैं मेरे पिता जी को कहा ये लायलपुर लाहौर की गल है, ये लायलपुर की गल है, देन पेपर लाहौर गए ने, मतलब उत्थे गुरु महाराज उन्हों का नाल सीगे। वो जो गए कहते भी तू पेपर फीस नहीं दिती, तेरा पेपर नहीं हो सकता। उन्हें अखां च पानी भर लिया भी मेरी सारे साल की मेहनत जाऊगी, तो बहुत माड़ी गल होगी। तो उन्होंने कहा कहते पुत्र ये तो होगा ही, फिर तू फीस नहीं भरी। कहते जी मेरे पिता जी भेज नहीं सके, आनी तो सी फीस। उन्हें नाल दी नाल बच्चे ने कहा कहते तुसी भी तो मेरे पिता के समान हो, तुसी मेरी फीस भर दो। कितना हौसला किया उस बच्चे ने।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ। 200 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। 5-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਤੇ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਲੈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 10-20 ਰੁਪਈਏ 50 ਰੁਪਈਏ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੰਬੜੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਫ, ਸਭ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਰ ਆਈ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਕਬੀਰ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ MD ਸਨ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਰ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਬੈਠੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਾਸੀ ਘਾਟ ਬੈਠੋ, ਗ੍ਰਾਸੀ ਪਲਾਟ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਆਨੰਦ ਲਓ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਬੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸਨ, ਸੰਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਚੁਕਾਉਣੇ ਸਨ, ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਫਲ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਲੱਗ ਗਿਆ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 2 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨੌਬਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ?
सानू पता नहीं साधु कदों हुक्म कर जाता है, कदों वचन कर जाता है, सातों मन्निया नहीं जाता, असी पैसे के मगर लग जाते जी। तेरा जन एक आद कोई, तेरा जन एक आद कोई। एक अद्धा मतलब किला, एक अद्धा तो कोई होंदा ही नहीं। तेरा जन जड़ा है, तेरा भगत जड़ा है, कोई विरला ही है। क्यों विरला है वो अगे दसते ने जी। काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हर पद जीने सोई। ਇਹੋ ਜਿਹਾ व्यक्ति कोई एक अद्धा ही होंदा है, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित हर पद चीने सोई। कहते ਜਿਹੜਾ काम क्रोध लोभ तो परे हो जाए, दूर हो जाए, ਉਹੀ हरि ਦੇ चरण कमलों ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ है, होर कोई नहीं। हर पद चीने सोई। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ दूर होना बड़ा मुश्किल है। नारद मुनि ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ कि मैं तो काम ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, मैं तो क्रोध ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ब्रह्मा ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ खुशी हुई। ਉਹ ਨਾਰਦ ਵੀਣਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, पिता ने भी वेख्या, विष्णु जी ने भी वेख्या भी इनू तो हंकार हो गया कि मैं काम नू जित लिया। तो उत्थे एक ऐसी उन्होंने सृष्टि की रचना कर दी, शहर की रचना कर दी माया दे नाल। माया का शहर बिल्कुल सच्ची मिच्छी का नहीं सीगा। तो जदों दर दर वेखे ने एडा सोहना शहर, एक राजे की लड़की वह स्वंबर रचाया जा रहा सी। वो कुदरती दरवाजे ते खड़ी सी भी इन्हों के घर तो ब्याह है। वो कहन लगी, बीबी कहती महाराज नारद जी मेरा हाथ ही वेख दो, मेरी किस्मत दस दो। जब उन्हें हाथ विखाया, हाथ कदे किसी के अगे नहीं करना चाहिए, हाथ कदे किसी को विखाना नहीं चाहिए। ये अज की मेरी गल याद रखियो, किसी अगे अपना हाथ ना करो, दिखाओ ना अपने तो बगैर। आप आपस बैठे इंजॉय कर रहे, आपको किहड़ा देखना आउंदा। किसी ज्योतिषी के मूहरे जाके हाथ ना करो। उन्हें कहा कि अच्छा मैं दसदा, देखा तो वो हाथ च रेखा सी कि ये जिन्हों वरी जाएगी, जेड़ा इन्हू वर के लैके जाएगा वो तो मर ही नहीं सकता, वो तो अमर है। उन्होंने ये हो गया भी एडा वधिया ये तो घर वाला पति होएगा, ये क्यों ना मैं ये ब्याह करा लवां। वो सोना तो बहुत सी, फिर भी विष्णु को गया, कहना मैनू बहुत सोहनी शक्ल दे दो ताकि मैं राजे की कन्या को वर सका। देखो काम जित्या होया सी उन्हें, क्रोध जित्या होया सी उन्हें, हंकार हो गया कि मैं तो जित लिया। जब विष्णु को गए, विष्णु समझ गए भी आ गया मारे हेठे। वो कहते तथास्तु, जा उन्होंने बांदर का मूँह देता। उदों कोई शीशे नहीं होंगे सी, काले च मूँह देखने टिके हुए पानी च। वो हम अपने जाने बड़ा सुंदर बनया होता कि विष्णु ने मेरी गल सुन ली, मैं तो सुंदर ही बना। राजसभा लगी हुई है, स्वंबर रचाया जा रहा है, वो भी विच बैठा है। हुण वो लड़की जी हत्थां च जयमाला लैके फिर रही है, घूम रही है कि मैं किहदे गल च। हुण वो नारद जिहड़ा सी, क्योंकि वो स्वरूप मंग के ले आया सी, अगे अगे हुंदा फिरे भी मेरे गल च जयमाला पा, उठ के आपे मूहरे हुंदा फिरे। तो वो लड़की वेखे ना उहदे नाल, क्योंकि बांदर का मुँह सी। शिव जी के गान उत्थे दो बैठे सन, वो बड़ा हसे, वो बहुत हसे। वो कहते कमाल है, इन्हू ये नहीं पता लगता भी मेरा तो बांदर का मूँह है तो अगे अगे हो रहा। वो कहते जा पहला पानी च जाके मूँह वेख आपदा, फिर अगे अगे होई तू। उन्होंने गुस्सा आया, जा गया, उन्हें पानी के विच मूँह देखा, बांदर का मूँह। तो जदों वापस जा रहा सी तो वो विष्णु के गल च जयमाला पा के दोनों तुरे आ रहे सन। नारद ने वेख्या इनू वर लिया इन्हें, ये तो विष्णु नू वर लिया इन्हें, तो जयमाला पा दी, पति बना लिया, तो मेरे नाल ठगी की विष्णु ने। उत्थे थोड़ा फिर गुस्सा आया, जड़ा सब कुछ काबू से ना सब कुछ ही निकल गया। फिर उत्थे गुस्से च जाके उन्हें वचन कबोल भी बोल दिते, कहने मैनू जिस भावना करके मेरा बांदर का मूँह लाया ना, अगले जन्म च
तेरा भी बांदर तेरी सहायता करनगे। इस तरह का तेरा जन्म होएगा कि तेनों सहायता की लोड़ पैगी, बांदर ही तेरी सहायता करनगे, क्योंकि तू मैनू बांदर का मुँह दिता। भगवान कहन लगे तथास्तु, ये भी मंजूर है। भगतां की खातर उन्होंने बनवास भी कटिया ते बांदरां की सहायता भी लई, ये साडा इतिहास दसदा है। लेकिन जे कोई ये कहे कि मैं काम क्रोध लोभ मोह ते विजय पा ली है, वो तू वड्डा बेवकूफ कोई नहीं। ये कदे नहीं कहना, पा भी लो तां भी नम्रता दे विच ही रहना है, नम्रता धारण करनी है कि नहीं सतगुर की बड़ी दया मेहर है, मैं तो उन्होंने दया मेहर दे विच ही जा रहा, मेरे को कुछ नहीं। हार जाओ, क्योंकि जेड़ा जिन्ना वृक्ष नीवा होएगा, जिन्ना वृक्ष फलों वाला होएगा, भरिया होएगा, उन्ना नीवा होंदा जाएगा, नीवा होंदा जाएगा। बल्कि इत्थों तक भी मैं देखा अनारों के बूटे ने इन्ने नीवे जमीन नाल अनार लगे ने, बच्चे आराम नाल ही तोड़ के खा रहे हैं। अमरूद लगे ने जमीन तक चले जाते हैं, बच्चे आराम नाल तोड़ के खा रहे। क्यों? फल लग चुक्या, फल लग गया और नीवा हो गया। सो इस तरह जे असी भी फल लाना चाहते हैं अपने आप को, तो नीवा होना चाहते हैं, तो फलदार जोड़ा साडा व्यू, साडे विचार जोड़े ने वो फलदार होने चाहिए, ताकि असी भी नम्रता के धारनी हो सके। लोग मोह विमान किसी का खेड़ा छड्डदे ने जी। रजगुण तम गुण सतगुण कहिए, रजगुण तम गुण सतगुण कही है, ये तेरी सब माया, सब माया है। हुण तुसीं रोज़ पढ़ते हो, बेनती करते हो, करूँ बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी, करते हो ना। ਉਹਦੇ 'ਚ एक लाइन आती है, तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुर गत चीना। कदे विचार कीती है की है तीन छड्ड के चौथे पद ते? साडे कोल तां 5 शब्द का नाम है, फिर ये 3 छड्ड के चौथे पद ते किहड़े जाना है? असीं कदे किसी ने विचार नहीं की, कदे किसी ने पूछण की कोशिश नहीं की भी ये की मतलब है, नहीं पता ना। वो ये है रजगुण तम गुण सतगुण। रजो तमो ते सतो, रजो गुण ब्रह्मा का है, तमो गुण शिव जी का है, सतो गुण विष्णु का है। ये ब्रह्म लोक दे विच तीनों देवते जिहड़े ने वो बैठे ने। माया ने माया प्रसूता हुई किसी तरीके नाल, उन्हें तिन्ना बालकां नूं जन्म दिता, ब्रह्मा विष्णु महेश। रजगुण तम गुण सतगुण तीनों जिहड़े देवते सन, ये रजोगुण ब्रह्मा का गुण है, तमोगुण विष्णु का शिव जी का गुण है, सतोगुण शिव विष्णु का है। सो तीनों आ गए। इन्हां तिन्नां नूं छड्ड के जदों असीं आग्या चक्कर दे विच पहुंच जावांगे, वो चौथा पद है। जदों असीं इन्हां नूं छड्ड के आग्या चक्कर च पहुंच गए तो साडी चढ़ाई होनी शुरू हो जानी है। उस तो बाद असीं काल का देश ते छड्ड के मानसरोवर तक पहुंच जावांगे, तो फिर सचखंड तक साडी उडारी लग जाएगी। ये है तीन छोड़ चौथा पद दीना, कि काल के जिहड़े 3 नाम है रजो तमो सतो, उन्होंने मैं छड्ड दिता, उन्होंने तो दूर हो गया। हुण मेरी सुरत आग्या चक्कर च टिक गई, हुण मेरी उडारी लग जाएगी। जदों असीं बंधन च ना, साढ़े 4 चफेरे संगल पाए हुए ने, उड़ नहीं सकते, तुर भी नहीं सकते असीं। जरा उन्होंने खोलो, असी उडारियां ला जावांगे कि हुण तां मैं 1 मिनट दे विच सारा मोगा पार कर जावांगा, क्योंकि असी आज़ाद हो गए। इवें साडी रूह जिहड़ी है रजगुण तम गुण सतगुण तो जदों आज़ाद हो जाएगी, फिर आग्या चक्कर च पहुंच जाएगी, उत्थे दी उडारी सौखी लगदी। ये है तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुर गत चीना। ਉਹਦੇ नाम नाल ये हालात जिहड़े साडे कोल आ जांदे ने, असीं इन्हां तिन्नां तो खड़ा छुड़ां जी। चौथे पद को जो नार चीने, तिन्ही परम पद पाया। रजगुण तम गुण सतगुण ए से तेरी सब माया, चौथे पद को जो नर जी ने तिन ही परम पद पाया।
ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਪਦ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਪਦ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵਾ ਨੈਕਸਟ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਗੁਣ ਤਮ ਗੁਣ ਸਤਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਖਹਿੜਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾਸ਼ੀ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਡਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਜੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਤੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਮੋ ਸੀ। ਚੰਡਾਲ ਤਮੋ ਗੁਣ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਸੀ ਉਹ ਰਜੋ ਗੁਣ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਛਡਾਏਗਾ? ਰਜੋ ਸਤੋ ਤਮੋ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈ ਚੰਡਾਲ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ, ਚੰਡਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਰਜੋ ਤੇ ਸਤੋ, ਤਮੋ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਟਵਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਜੋ ਗੁਣ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਤੋਗੁਣ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਸਤੋਗੁਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਆਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਈ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਇਉਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਈਏ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਉਹ ਗੁਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਸਦਾ ਰਹੇ ਨਹਿ ਕਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨੇਕਾਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟਿਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਧ ਕੁੰਭੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁੰਭ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸੇ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਧ ਕੁੰਭੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਆ, ਕੁੰਭ ਤੇ ਲਾਇਆ ਆ। ਖੱਟ ਕੇ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਮੈਲ। ਖੱਟ ਕੇ ਕੀ ਲਿਆਇਆ? ਮੈਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਦੋਂ ਗੰਗਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ 5-4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗਏ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਸਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਸੈਰ ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੁਰਮਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਗੰਗਾ 'ਚ 5-4 ਗੋਤੇ ਜਿਹੇ ਲਾਏ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗ ਨਾ ਉਤਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ,
मैं बिल्कुल नहीं जाना, ना सवेरे ना शाम को। मेरा इशनान, मैं तुहाडा कहना नहीं मोड़िया, इशनान मैं करन नहीं जाना। मैं जवाब देता, ਜਦੋਂ कोई बंदा स्ट्रिक्टली कोई गल करदा दूजे नूं मननी पैंदी है। वो कहते भी ये नहीं मैं कल्ली घर बैठी उत्थे आराम नाल। मैं कहा तुसीं जाओ, मैं गुरु महाराज की याद च बैठी हाँ। हुण तुसीं हैरान होवोगे, वो सारियां चलियां गईयां, वो एक दो बीबियां गवाच गईयां, रश उत्थे ज़्यादा होना पता नहीं की है। वो गईयां 8 बजे भी असीं 9 बजे मुड़ आवांगे, 11 बज गए। वो एक दूजे नूं लभदियां, तिन्नों चारों रोंदियां आईयां बुरे हाल। कहते तुसीं तो बड़े चंगे रह गए, नहीं गए। मैं कहा की हो गया? कहते उत्थे तो साडे नाल आए हो गए, तो एक दूजे नूं लभदे मर गए। मैं कहा तुहानूं मैं कहा सी इशनान हो गया। वो कपड़े मैनूं सुट्टने पे, वो कपड़ियां दा रंग काट पा के भी लथा नहीं। इन्ना गंगा का पानी जिन्हों असीं कहना गंगा मैड़ी हो गई, वो मैं अपने अखी वेख के आई। 5-7 साल पुरानी गल है। मतलब मैं रहना नहीं चाहती सी उत्थे। वो फिर पता नहीं हो सहारनपुर के कितने वो कर्फ्यू लग गया, कोई कुछ इस तरह की स्थिति आ गई। राते रात मैं कहा भी अज चले जाना, वो कहते नहीं 1-2 दिन तो होर लावांगे। वो मेरे इन्ना नेड़े बैठा सी, वो कर्फ्यू लग गया। तड़के 3:30 बजे ड्राइवर को फोन करके कि चलो चलीए, हुण रहना नहीं। तो असी अगले दिन घर आ गए। मैं कहा मेरी तो सारी फरियाद सुन ली उन्हें, ना मैं दूजी बारी इशनान करूँगी, ना मैं उत्थे रही। मुड़ के मैं ये सोच लिया कि जिन्ना मर्जी कोई प्रेमी होवे, जे थोड़ा मन कहता कि मैं नहीं उत्थे जाना, थोड़ी आत्मा कहती नहीं जाना, नहीं जाना। प्रेम टुटदा नहीं हुंदा, आपे नेड़े नेड़े हो जाता वो बंदा भी यदा ये सही है, क्योंकि उत्थे जाके रंग वेखदा जदों पता लग जाता। सो इस करके तीरथ वर्त नेम सुच संजम ये अपने आप ही हो जाते हैं जो मालिक के चरणों च लग जाता है। जो इन्हां गल्लां तो परे हो जाता, वो अपने आप ही सारा कुछ हो जाता, किते घरों जाण की लोड़ नहीं। आह तीरथ जिहड़ा असली कर रहे हो तुसीं, सत्संग का तीरथ जिहड़ा है ये असली तीरथ है। इस तो वड्डा तीरथ ही कोई नहीं। ये गंगा कह लो, जमुना कह लो, सरस्वती कह लो। जदों असीं अंदर जावांगे 10वें द्वार च मानसरोवर झील है, उत्थे सारिया नदियां मिलदियां ने, सारिया का रस लो, आनंद लो, ठंडक लो। साडी सुरत जिहड़ी है वो ठंडक मान रही है। ये शरीर तो की लैना? असीं शरीर नूं इशनान कराउने आ, जिहड़ा पहले ही मैल है उत्तों भी होर मैल चढ़ा लिया। पहला तो अंदरों मैल है, उत्तों बाहर होर मैल चढ़ा लिया, मैले मैले हो गए। की कट्टिया जी। तृष्णा और माया भ्रम चूका, चितवत आत्म राम। जदों आत्म राम की पहचान हो गई, तृष्णा भी भरम भी सब दूर हो गए। ये सारी सृष्टि भरम ही है। असीं घरों आए हैं, वो भरम छड्ड के आए हैं, असलीयत असली थां पर आके बैठ गया। संसार भरम का देश है होर कुछ, नज़र होर कुछ आता। रियलिटी होर है, असलीयत होर है, नज़र कुछ होर आ रहा। असीं वो जिहड़ा होर नज़र आ रहा ना, दृष्टमान के उत्ते जुड़े हुए हैं कि आही ठीक है। जिहड़ा उहदे पिछे लुकिया होया वो गल असीं सोचते हैं, बस उहनूं वेखदे हैं कि आही ठीक है, आही बंदा ठीक। देखो सब दी शक्लां अड्डो अड्डी ने, पर फिर भी कहते 7 बंदे संसार के ऐसे जरूर ने जिहदी एक दूजे दे नाल बिल्कुल शक्ल मिलती होएगी। हुण संसार च इहो जिहे बंदे 7-7 लभन लगे, कित्थे लभदे आ? मतलब किसी की शक्ल मिलती नहीं। जे ये भरम है और कुछ नहीं है, सारे एक कोई आत्मा सारे च वसदी है। जदों आत्मा निकल जाती है इत्थे रह जाता है। असीं तां पए पैसों नूं तुरे फिरदे आ, पए जमीनां जायदादां नूं तुरे फिरदे आ। वो भाई जिन्हें बनाया वो तो है नहीं, तुसीं किवें आ डेरा ही देख लो। जिन्होंने डेरा बनाया उन्होंने अज जन्मदिन मना रहे हैं, वो छड्ड के चले गए, उडारी मार गए। तो हुण जे कोई साडे वर्गे कहण कि डेरा मेरा है, ये मैं मालिक हाँ, मूर्ख सोच। जिन्हें बनाया सी वो नहीं रहे, तू की करना इत्थे? तेरे 4 दिहाड़े आ, तू सत्संग का आनंद मान, लुट ते जा, तेरा इन्ना ही काम है बस, इस तो वध नहीं। पर मैं वेखदी हाँ धार्मिक संस्थावां जिहड़ियां ने, बहुत सारिया गुरुद्वारे हैं या डेरे हैं,
ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਝਗੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਘਰ 'ਚ 2-2 ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ 6 ਜਣੇ ਆ, 4 ਬੱਚੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਰੇ ਮਹਿਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਜੀਆਂ ਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨੇ 'ਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੱਟ ਸਕਦਾ? ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੱਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟ ਸਕਦਾ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ? ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਥੋਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਆਇਆ, ਪੂੰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ। ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਓਨੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗ ਚੋਰੀ ਆ ਵੜੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਤਹਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਬਿਜਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਝਿਲਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਆ, ਦੀਪਕ ਨਹੀਂ ਬਾਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾੜ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਘੋਰ ਅੰਧੇਰਾ, किस विध पाऊं स्वामी दर्शन तेरा। अंदर ज्ञान रूपी दीवा इकबाल दे, मैं होर कुछ नहीं मंगदी। मेरे सामने गुनाह दाता साड़ दे, मैं होर कुछ नहीं मंगदी। अंदर भी सब कुछ है, लेकिन वो इन्नी सोहनी बिल्डिंग दे विच चानन है नहीं, ज्ञान रूपी चानन। वो ज्ञान रूपी चानन मिलेगा, सतगुरु मिलणगे, फिर सानू अंदर सारा कुछ मिल जाएगा। उस महल वांगू जेड़ा दीवे तो बिना हनेरा है, कुछ नजर नहीं आता, बिल्कुल उवें अंदर है, उवें ये महल है। इत्थे महाराज ने अपने आप को रखा होया। इस गंदा स्थान है
जो कुछ भी है गंदे तो गंदा है, लेकिन महाराज इतने विराजमान ने, ये तो वधिया और कोई जूनी भी नहीं हो सकती। सब तो वधिया जूनी यही है जी। निर्भय रहे प्राण पागा, कह कबीर जन दासा। कहते जो निर्भय हो जाए, निर्भय कौन है? परमेश्वर है। डरदा की तो है, दुनिया तो डरता है, सब तो निर्भय हो जाए। कबीर साहब कहते हैं वो असली परमेश्वर का दास है, वो असली दास है। निर्भय हो जाए, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपम गुर प्रसाद, ये सारे गुण जो एक इंसान च आ जाएंगे, वो निर्भय हो जाएगा, निर्वैर हो जाएगा, मालिक के नाल जुड़ जाएगा, अकाल मूरत के नाल जुड़ जाएगा, वो परमेश्वर का रूप ही बन जाएगा। वो भगवान ही तो है। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੈਵਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਆ ਗਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਕ ਹੈਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆਓਗੇ, ਹੈਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸੁਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਲੈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਕੀਤਾ ਆਪ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ, ਦੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਲਿਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਲਿਜਾਊਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਰੀਕਲਵਾਰ ਗਵਾਰ ਉਡ ਮਤ ਉਲਟੋ ਪਵਨ ਫਿਰਾਵੋ। ਰੀਕਲਵਾਰ ਗਵਾਰ ਮੂੜ ਮਤ ਉਲਟੋ ਪਵਨ ਫਿਰਾਵੋ। ਕਲਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ। ਕਲਾਲਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਲਵਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੜ ਮਤ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤ ਮੂੜ, ਤੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਲਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਲਟੀ ਪਵਨ ਚਲਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ। बड़े लोग है ਜਿਹੜੇ दारू पीते जी, रज रज के दारू पीती, अज ना नहीं लेना पसंद करते क्योंकि उल्टी पवन चला ली उन्होंने। उल्टो पवन चला, उल्टी पवन चल पी, मन समझा लिया, गल ठीक हो गई। कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੂਝ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਰ ਮੂੜ ਮਤ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੂੜ ਕੇ ਹੈ ਗਵਾਰ ਕੇ। ਗਵਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਤ ਲਿਖਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਢੋਲ ਗਵਾਰ क्षुद्ध पशु नारी रारी, नॉट नारी, रारी, रारी होंगे झगड़ालू, ढोल होंगे बजाने वाला, गवार होंगे मूर्ख। ढोल गवार क्षुद्ध पशु जेड़े आवारा पशु फिरते हैं, हुण भी दुखी करते हैं तो पहले जमाने च भी करते थे। क्षुद्ध पशु रारी, रारी होंगे झगड़ालू, ये सब ताड़न के अधिकारी। नारी को कुछ नहीं कहा उन्होंने, एक गलत बनाई हुई गल है, क्योंकि रामायण के विच इन्नियां क त्रुटियां ने, किसी ने पढ़ के कलम नाल ठीक नहीं कीतियां। असीं गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पीठ लियाने आ, जिथे किते गलत लाइन लगी हुई है, तुक लगी है, ठीक की हुई है, उहदे च किसी ने ठीक नहीं किया। तो उन्होंने एक गल जिहड़ी आई है गोरखपुर तो इहो ही आई है कि उत्थे लाइन ये है, नारी एवें बनाता, नारी को कुछ नहीं कहा। क्षुद्ध पशु रारी जेड़े आवारा पशु ते झगड़ालू, गंवार ते ढोल, ये इन्हों जिन्ना चिर मारिया नहीं जाता, पिटिया नहीं जाता, ये बचते नहीं। समझ गए, इन्हों झिड़क की लोड़ है, इन्हों थाप की लोड़ है। सो इस करके उन्होंने मूड़ मत कहा, कलवार कहा कलालू, तू शराब वंडन वाली है, तू न तू पुट्ठी चल रही है, जरा पिछले पासे आ, तेरा काम मन मत वार मेरे सर पाठी, अमृत तार जो आवो। कहते जदों केड़ी पाठी? दसम द्वार। जदों दसम द्वार दे विच अमृत की धार चोंदी इहनूं पई, इहनूं एक बूंद मिली, मन मतवार, मन मतवाला हो गया, मस्त हो गया, इहनूं सुरत नहीं रही भी कि इन्ना आनंद सी इत्थे, मैं तो होर ही किते तुरिया फिरदा रहा। उस वेले इंद्रियां तो खड़ा छुड़ा लिया ने, विषय विकारा तो खड़ा छुड़ा लिया ने कि बस हुण मैनूं समझ आ गई बाहर की सी ते अंदर की। ये बेसमझी दे करके मन जिहड़ा है इंद्रियां दे बस होया पिया। इंद्रियां जिहड़ियां ये विषय विकारा दे बस होईयां पईयां। ये जिन्नियां साडियां इंद्रियां हन, जिन्ने साडे द्वार हन, अखां तो लैके थल्ले तक जिन्ने भी द्वार ने, अखां ने माड़ा वेख्या झट उधर हो गया। वो कहते हैं वो मतलब अट्रैक्शन जिहड़ी है। मैं एक दिन बाबा जी ने पूछा, बाबा जी ये की गल हुई? असीं तां कहने देवते बड़े वधिया हुंदे ने, ते इत्थे इन्हां ने रामायण च लिखिया होया, मैनूं हुण पूरा नहीं याद हो, उन्होंने लिखा कि उत्थे देवते बैठे ने, वो सगों रास्ता खोल देंगे ने कि आओ लंघ जाओ। मैं कहा एक ही गल हुई? कहते बेटे देवते इवें ही, देवतियों का काम जिहड़ा है वो सानू फुसलाउणा है, सानू गलत मार्ग ते पाउणा है। जे साडा माड़ा कुछ सामने आ गया, अखां ने झट उधर वल नूं वेखना है, मन ने मोहित हो जाना, कन्नां ने झट गलत सुनना है, मन ने मोहित हो जाना, जबान ने झट गलत बोलना है, मन ने मोहित हो जाना। ये रास्ता खोल देंगे ने कि आ जाओ, लंघिया हो अंदर। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ इन्हां देवतियों के वस च है। देवते कुछ नहीं, देवते खुद इंसान की जोनी नूं तरसदे हैं। देवते खुद, वो सिर्फ कौन ने देवते? जेड़े बंदियां ने शुभ कर्म कीते ने लेकिन भजन नहीं किया, शुभ कर्म कीते ने, दान करता, पुण्य कर दिता, कोई होर चंगे चंगे काम कर दिते, किसी को पढ़न वास्ते भेजता, पैसे देते, इस तरह ये काम किए, लेकिन भजन नहीं किया, वो लोग देवता जोनी च जाते हैं। वो कुछ चिर स्वर्ग च रह के, कुछ चिर वह हिसाब किताब चुका के फिर वापस दुनिया च परत के आते हैं। जे उन्होंने कर्म कोई चंगा उगड़िया होया इंसान जोनी च आउणगे, नहीं तो वह भटकते रहणगे। देवते कुछ नहीं, देवते नाम दे ने, सिर्फ इन्ना कि आपका कर्म भुगता के वापस मात लोक दे विच आउंदे ने, मृत्यु लोक दे विच आउंदे ने। वो कर्म कोई बच जाता है इंसान जोनी वास्ते, तो इंसान जोनी मिलती है। फिर उसका सुभाव जिहड़ा है, असीं कह दिंदे आ बंदा तो देवतिया वर्गा, थोड़ा जिहा पिछले जन्म जो लैके आया सुभाव जिहड़ा उहनूं मिल जाता है, वो देवतिया वर्गा बनता जी। बोलो भैया राम की दुहाई, बोलो भैया राम की
ऐ भाई राम की जय जयकार करो, राम का नाम लो, राम की उस्तत करो, बोलो भैया राम की दुहाई। दुहाई मतलब जय जयकार करनी, ओदी जय जयकार करो, ओदी उस्तत करो जी। पीवो संत सदा मत दुर्लभ, सहजे प्यास बुझाई। संतां दे संग विच आके कहंदे अमृत पियो, सहजे ही तुहाडी प्यास बुझ जाएगी। अमृत नाल प्यास किवें लगेगी? वो मिलेगा कित्थों? वो साध संगत दे विचों मिलेगा, संतां दे कोलों मिलेगा। तू क्यों प्यासा मरी जाता है? तेरे को अमृत की धार चुआई जा रही है, अमृत की धार बरस रही है, तू आनंद लै, सुरत नूं जोड़ उहदे नाल। गल तो इन्नी है, सुरत शब्द भव सागर तरी है, नानक नाम बखान। जिन्ना चिर सुरत ते शब्द जुड़ते नहीं, भव सागर तो पार नहीं हो सकते। महाराज ने साफ किया, जैसे जल में कमल निरालम, किवें जुड़ूगी सुरत? जिवें कमल पानी दे विच निरालम है, ओहदियां जड़ा मिट्टी च ने, जमीन च ने, रात नूं हड़ आ जांदा, 5 फुट पानी वध जांदा, कमल दा फुल तां हो जाता, अपने आप को पानी नहीं लगन दिंदा। खूबी आ ओहदी समझाउण वास्ते दिता। जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई नैसाणे। नैसाणे हुंदा नदी, मुरगाई हुंदा मुरगाबी। मुरगाबी नदी दे विच है, मौज नाल तुरी फिरदी है, खंभ गिला नहीं करती, पानी भी पीती है, खेलियां भी करती है, लेकिन वो खंभ सुक्के लैके उड़ जाती है। और कोई पंछी जड़ा है वो डुब जाएगा, बचेगा नहीं। इस पर मुरगाबी जी बिगड़ता कुछ नहीं। इस तरह कहते तू सुरत शब्द भव सागर तरीए। इस तरह जे सुरत ते शब्द का मेल हो जाए, नानक नाम बखाने, फिर असीं भव सागर तो पार हो जावांगे। ये नानक जी का फरमान, ये उन्होंने सीधा जवाब दिता सी कि किवें पार होया जा सकता है। उन्होंने कहा सी कि कदे उहदे च रलगट ना हो, मिट्टी च ना फस। है तो डड्डू भी उस पानी च, उस चिक्कड़ च, उस चिक्कड़ च कमल का फुल है, लेकिन डड्डू लत बत होया पिया। कमल का फुल बाहर मौज नाल खेलियां कर रहा, उन्होंने मिट्टी नहीं लगी, पानी तक नहीं लग्या। डड्डू चिक्कड़ च असीं डड्डू हाँ, असीं डड्डू की न्याई हाँ। इस कबीलदारी दे विच, इस जगत दे विच लिबड़े पे आ। इस करके डड्डू तो वध कुछ नहीं। बनना की है? कमल का फूल। फिर साडा बेड़ा पार, फिर प्यास बुझ जाएगी। उन्ना चिर हरी का रस नहीं मिल सकता। जे डर होएगा, असी दौड़े आवांगे सत्संग कि कल जो बचन आए सी वो तो दिल में छू गए, मैं ये समा नहीं पा सकता। जिन्ना चिर भै नहीं होंदा उन्ना चिर भाव नहीं हो सकता। भै बिन होए ना प्रीत, भै तो बिना प्रीत नहीं हो सकती। सो असी प्रीत करनी है परमेश्वर के नाल, डरना है, मानसिक तौर पर डर पैदा करना है कि मैं किते खुंज ना जावां। मैं जे खुंज गया नुकसान हो जाए, तो वो हरी का रस जोड़ा है वो मिल नहीं सकता। जेते घट अमृत सब ही महै, पावे तिसै पियाई। किन्ने व्यक्ति तुसीं बैठे हो, किन्ने सज्जन बैठे हो, गुरु के लाडले बैठे हो, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अमृत चोरिया है, सारिਆਂ ਦੇ अंदर अमृत चोरिया। जिन्ने घट हैं सब अमृत नाल भरपूर ने, पर जिन्हों बुझाएगा, जिन्हों मत देगा, समझाएगा, वो रस पिएगा, दूजा इत्थे आ ही नहीं सकता। वो अखां तो पहुँच ही नहीं सकता। जो अखां ने देख लिया संतुष्ट है, वो नहीं पता कि निर्गुण स्वरूप वास्ते सानू ऊपर भी जाना पएगा। जदों असीं आग्या चक्र च पहुंचांगे, उत्थे मन ते आत्मा का एक ठिकाना बनया होया, कट्ठे बैठते हैं। उत्थे जदों कट्ठे बैठते हैं, मन जिहड़ा वो आत्मा का दास बन जाता है। जे तो मन आत्मा का दास बन गया,
ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਕੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇ ਅਸਮਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਫਰੀਦਾ ਕੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਲਮ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਗੋਰਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਮੇ ਜੀ ਸਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਆਤਮਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਕਤਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਬੰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛੇ ਅਸਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਕੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ, ਜਾਲਮ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੇ ਜੀਆ ਸਹੇ। ਜੀਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਜੀ। ਨਗਰੀ बर्ज रहाई। एक नगरी है शरीर, 9 ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 10ਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਤਾਵਤ ਬਰਜ ਰਹਾਈ, ਇਹ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਵਰਜਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। तेरा नाम करी चन्नाठिया जे मन उरसा हो। तेरा नाम चंदन का टुकड़ा है, चन्नाठी चंदन का टुकड़ा। तेरा नाम करी चन्नाठिया जे मन उरसा होए। जे मन किते गोल जा पत्थर नहीं हुंदा ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਦਨ ਘਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਰਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਉਰਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚੰਨਾਠੀਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕੀਚੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ, ਬਿਨਾ ਹੋਇਆ ਪੂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, नाम तो बिना पूजा नहीं हो सकती, इश्नान नाल पूजा नहीं हो सकती। उन्होंने साफ कहा बाहर देव पखाली है जे मन तो वह कोई। मन तो है ही नहीं, दे धोली, देव की है दे। बाहर देव पखाली है जे मन तो वह कोई। फिर की होएगा? झूठ लहे जियो मान जी है मोख पे आना नाम करी चन्नाठिया जे मन उरसा होए। झूठ लहे जियो मांझिए, झूठ लह जाएगी, आत्मा मांझी जाएगी। मोक्ष पे आना होए, मोक्ष के रास्ते ते तुर पवांगे, रास्ता वो मिल जाएगा। कितना वधिया जे असी मन नू उरसा बना लईए, जे किते मन नू पत्थर बना लईए जी। त्रिकुटी छूटे दसवादार खुले तामन खीवा पाई। त्रिकुटी छूटे दसवादार खुले तामन खीवा पाई। वही त्रिकुटी रजो तमो ते सतो, इन्हां दा स्थान भी ब्रह्म का देश ही है। जदों ये छुट जाएंगे, इन्हां तिन्हां तो खैड़ा छुट जाएगा, रजो तमो सतो ते जित प्राप्त कर लवांगे, फिर मन खीवा हो जाएगा, फिर मन नीवा हो जाएगा, मन मस्त हो जाएगा। खीवा हो जाना, मस्त हो जाना।
फिर मन मस्ती जा जाए। बस इन्नी गल है कि रजो तमो सतो दुखैड़ा छुड़ा लो जी। अबे पद पूर ताप तह नासे, कह कबीर बिचारी। कहने जो अभय पद जो निर्भय हो जावांगे, सारे ताप सारिया बीमारियां सारे दुख जड़े ने वो दूर हो जाएंगे। कबीर साहब विचार के कहते हैं कि जो साढ़े अभय पद आ जाएगा, भै किया मालक नाल प्रेम हो गया, जो प्रेम हो गया असी निर्भय हो गए। ना सानू काल का डर रहा कि सानू जन की कहेंगे, धर्मराज की कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। क्यों? असी जित प्राप्त कर चुके हैं, असी गढ़ को जित लिया, असी किले को जित लिया। हुण की कहना उन्होंने सानू, असी किले ते फतेह पा ली है। सो इस तरह जो असी जित प्राप्त कर ली तो सानू कोई भी डर जड़ा, कोई भी बुखार, कोई ताप, कोई दुख जड़ा वो सता नहीं सकता। शरीरक तौर पर दुखों की गल नहीं करते हो, इनू तो आने ही आने हैं, इनू तो दुख आने ही आने। शरीर में तो नाल लैके आया दुखों को, ये मानसिक दुखों की गल करते हैं, आत्मिक दुखों की गल करते हैं। क्योंकि साधु जन जड़े ने वो दुख दे विच बैठे भी सुख च बैठे हैं। शरीर दुख च उन्होंने, लेकिन आत्मा सुखी। उन्होंने आत्मा, उन्होंने चेहरे की रौनक तुसी देखो, आनंदमयी। मैं एक महात्मा देखे, दोनों लत्तां कट्टियां हुई सन, गोडे तो तां वाला 5-7 उंगलां वो भी कट्टिया होया सी, बैठे ने कंबल दे विच। ते मैं असी कुदरती चलो साधु का दर्शन करना बड़ा वधिया हुंदा है, रुके उत्थे उन्होंने स्वरूप वेख के दंग रह गए कि इन्ने सुंदर संत, कोई चेहरे पे बेरौनकी नहीं सी। बड़ा खुश हो गया सी बैठे उन्होंने चरणों च, कपड़े दिते सानू की पता। बैठे बैठे उन्होंने कितने शाम का वेला होया, दिन ढल गया, कहते महाराज जी चलो बाहर लैके चलिए। वो 2-3 बंदे ने उन्होंने चक्या ते बाहर लैके गए। देखा मैं कि इन्होंने चक के क्यों ले जा रहे हैं? कहते इन्हों की लत्तां है नहीं, बहुत पार्ट कट्टिया होया दोनों लत्तां में। तो मेरी अखां चो पईयां भी इन्ना सुंदर स्वरूप, मैं रुक ना सकी। मैं क्या महाराज जी इन्नी तकलीफ, इन्ना भजन करन दे बावजूद शरीर नूं इन्ना कष्ट। कहते पुत्र शरीर नूं ही है ना, मैनूं तो कुछ नहीं होया, मेरे शरीर नूं ही है ना, मैं तो ठीक हाँ। मेरी आत्मा महाराज मैं जुड़ती है, शरीर का की है, इन्हें तो चले जाना। शुगर सी उन्होंने, शुगर करके उन्होंने लत्तां हौली हौली कटते कटते कट्टिया गई। कहते फिर की हो गया? ये शरीर नाल तो इवें होंदा रहना है। ये मन जिहड़ा है, ये आत्मा जिहड़ी है, ये ना जख्मी हो गए जी। उठ चलते एह मात पाया, जैसे खोंद खुमारी। कहते मैं बहुत औखा रस्ता जिहड़ा है वो चल के लंघाया, तो मैनू ये पदवी की प्राप्ति हुई है। जो असीं कोई औखा काम करके सानू फतेह हुंदी है ना, सानू कुछ ज़्यादा ही खुशी होती है ना। छोटा जा काम कर लिया कोई खुशी नहीं होती। जोड़ा काम कोई नहीं कर सकिया, 10-20-50 व्यक्ति बैठे हैं, असी कर दें, सानू खुशी हो जाती है। वो किवें होई खुशी? जैसे खोंद खुमारी, खोंद हुंदा अंगूरां दी शराब, अंगूरी शराब जिहड़ी है, जिवें वो कहंदे हुंदी है ना, इवें कहते खुमारी चढ़ जाती है। इवें मैनू जिहड़ा वो औखा काम करके, औखी घाटी पार करके खुशी हुई है, कबीर साहब कहते हैं। सो बहुत ही वधिया सानू समझाया उन्होंने। फिर लो बेशक उपट चलते एह मात पाया, जैसे खोंद खुमारी। करूं बेनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा
स्वामी जग में आए और सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना सतनाम सतगुर गात जीना। जगमग जोत होत उजियारा गगन सोत पर सुंदर श्वेत सिंहासन छत्र विराजे। आनंद शब्द जब तुम गाते सारे अक्षर ये अक्षर पारा। तुम्हारा लोक आलोक पाऊं सुख कामा। चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक आलोक पाऊं सुख कामा। चरण शरण दीजे विश्रामा। संतां ने पूर्व संध्या जन्म दिन की पूर्व संध्या पे सब संगतां नूं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई होवे।